बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज ग्रेड सेवन्थ। आपकी इंग्लिश की क्लास है और ये आपका यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ट्रांसलेशन ऑफ यूनिट नंबर। Yesterday we had done the reading of the unit. Today we are going to start the translation, but before start the translation, let's know about the main idea of the poem. In this poem, the poet tells us that the seasons affect children's lives. The poet wants to tell us that he can't enjoy the beauty of nature because the sun rises late in winter and sets early. On the other hand, the sun rises early in summer and sets late, and being a child, he has to follow certain rules. In fact, he expresses his feelings of sorrow because he finds it unfair to get up and sleep too early in summer. पोइट क्या कहते हैं? पोइट कहते हैं कि सीज़न जो होते हैं वो बच्चों की ज़िंदगी को मुतासर करते हैं, बच्चों की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। और पोइट कहते हैं कि जैसा कि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं और हमें दिन को भी सोना पड़ता है, जबकि सर्दियों में रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं और बच्चे जो हैं वो खेल नहीं सकते, और गर्मियों के सीज़न में वो दिन की रोशनी में एंजॉय करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, बट उनको ऐसा नहीं किया जाने दिया जाता, बल्कि उनको सोने के लिए कहा जाता है। तो पोइट कह रहे हैं कि इट इज़ अनफेयर टू गेट अप एंड स्लीप टू अर्ली इन समर, कि हमें गर्मियों में बहुत जल्दी जागना भी पड़ता है और बहुत जल्दी सोना भी पड़ता है। जैसा कि गर्मियों में आप सब जानते हैं कि सूरज जल्दी तुलू हो जाता है और सर्दियों में सूरज जल्दी गुरूब हो जाता है। तो आइए पढ़ते हैं कि पोइट क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। In winter, I get up at night and dress by yellow candlelight. In summer, quite the other way, I have to go to bed by day. In winter, I get up at night. सर्दियों में जब मैं रात को जागता हूँ and dressed by yellow candlelight, तो मैं मोमबत्ती की जर्द रंग की रोशनी में मलबूस हो जाता हूँ। शायर कहते हैं कि सर्दियों में जब भी मेरी रात को आँख खुलती है तो वो रात ही होती है और कैंडल की लाइट ही लगी हुई होती है, यानी कि सुबह तुलू नहीं हुई होती। अब गर्मियों का क्या कहते हैं? इन समर क्वाइट द अदर वे, आई हैव टू गो टू बेड बाय डे। और गर्मियों में दूसरी तरफ मुझे दिन को भी सोना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेंजा पे आ जाएं। आई हैव टू गो टू बेड एंड सी द बर्ड स्टिल हूपिंग ऑन द ट्री और हेयर द ग्रोन अप पीपल्स फीट स्टिल गोइंग पास्ट इन द स्ट्रीट। शायर कहते हैं कि गर्मियों में जब मैं सोता हूँ, आई हैव टू गो टू बेड, जब मैं सोता हूँ, जब मुझे बिस्तर पे जाता हूँ, एंड सी मैं देखता हूँ द बर्ड स्टिल हूपिंग ऑन द ट्रीज़, के परिंदे तो अभी तक दरख्तों पर फुदक रहे हैं, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जा रहे हैं। और हेयर द ग्रोन अप पीपल्स फीट स्टिल गोइंग पास्ट मी इन द स्ट्रीट, और मैं बड़े लोगों की गली में चलने की, उनके कदमों की आवाज़ सुन सकता हूँ। शायर कहते हैं कि परिंदे भी अभी दोपहर के में नहीं सोते, गर्मियों के दिन में नहीं सोते, और वो भी दरख्तों पर फुदक रहे हैं, जबकि बड़े जो लोग हैं, अडल्ट्स जो हैं, वो भी बाहर गलियों में जो है वो अपने काम के सिलसिले में आ जा रहे हैं, उनके कदमों की आवाज़ उसको आती है। तो वो कहता है कि ये मेरे साथ अनफेयर है कि मुझे क्यों सुलाया जा रहा है। थर्ड स्टैंजा पे आ जाते हैं। एंड डज इट नॉट सीम हार्ड टू यू, क्या ये आपको मुश्किल नहीं लगता? When all the sky is clear and blue, जब सारा आसमान साफ़ है और नीला है, and I should like so much to play, और मैं खेलना चाहता हूँ, मुझे खेलना बहुत पसंद है, मैं उस टाइम में खेलना चाहता हूँ। टू हैव टू गो टू बेड बाय डे, उस वक़्त मुझे सोने के लिए कहा जाता है। शायर कहते हैं कि ये आपको मुश्किल नहीं लगता कि जब दिन में सारा आसमान ब्लू होता है, नीला होता है और साफ़ होता है, उस वक़्त जब मैं खेलना बहुत पसंद करता हूँ, उस वक़्त मुझे सोने के लिए कहा जाता है। तो क्या ये आपको भी ऐसा मुश्किल नहीं लगता है? शायर के मुताबिक, क्योंकि वो बच्चे हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर शायर बच्चों की फीलिंग शो कर रहे हैं। तो शायर बताता है, पोइट बता रहा है कि उसके ख़्याल में, पोइट के ख़्याल में, जब आसमान नीला हो और क्लियर हो, मतलब दिन का टाइम हो, तो दिन के टाइम में तो नहीं सोया जाता, पोइट कहता है, तो सोते तो रात को हैं। तो अभी ये दिन में मैं एंजॉय करना चाह रहा हूँ, तो मुझे
क्यों सुलाया जाता है। ये थी आपकी पोएम बेड इन समर, जिसमें 3 स्टेंजा हैं और हर एक स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं जो कि राइम्स हैं। अब राइम कैसे हैं देखें। पहली लाइन में नाइट एंड लाइट, वे डे। सेकंड स्टेंजा पे आ जाएं, सी ट्री, फीट स्ट्रीट। थर्ड स्टेंजा में राइम देख लेते हैं, यू ब्लू, प्ले और फिर डे। हर एक स्टेंजा में हमारे पास राइमिंग वर्ड्स हैं और ये पोएम जो है वो ये राइम है जो कि रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन ने लिखी है। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क की तरफ। कल हमने थीम पढ़ी थी और थीम आपको होमवर्क के लिए लिखने के लिए भी दी थी। मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी नीट कॉपी पे राइटिंग रूल्स को फॉलो करके प्यारा प्यारा होमवर्क किया होगा। आज हम करेंगे मेन आइडिया। व्हाट इज़ मेन आइडिया? द मेन आइडिया टेल्स अस व्हाट द पोएम इज़ मोस्टली अबाउट। किस बारे में नज़म लिखी गई है, मरकज़ी ख्याल क्या है। तो आपके पास ये मेन आइडिया लिखा हुआ है। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट सीजन अफेक्ट्स चिल्ड्रंस लाइफ। द पोएट वांट्स टू tells us that he can't enjoy the beauty of nature because the sun rises late in winter and sets early. On the other hand, the sun rises early in summer and sets late, and being a child, he has to follow certain rules. In fact, he expresses his feeling of sorrow because he finds it unfair to get up and sleep too early in summer. ये है जी मेन आइडिया। एंड व्हाट इज़ मेन आइडिया? द मेन आइडिया टेल्स अस व्हाट द पोएम इज़ मोस्टली अबाउट। अब आपने अपनी नीट कॉपी पे थीम के बाद आज की डेट के साथ आपने ये मेन आइडिया भी अपनी नीट कॉपी पे लिख लेना है प्यारा प्यारा करके और राइटिंग रूल्स को फॉलो करना है। अब यहाँ पर आपके पास वर्ड्स और मीनिंग्स हैं। वर्ड्स हैं, फिर सिनोनिम्स हैं, मतलब इंग्लिश मीनिंग है, और फिर उसके बाद आपके पास उर्दू मीनिंग है। फर्स्ट वर्ड है ड्रेस्ड बाय येलो लाइट, जर्द रंग में मलबूस। नेक्स्ट है आपके पास क्वाइट, कम्प्लीटली यानी मुकम्मल। हुपिंग, जंप, फुदकना, छलांग लगाना। ग्रोन अप, अडल्ट, बालिग। वे, अ मेथड, तरीका। ये हैं वर्ड्स, सिनोनिम और फिर उनके मीनिंग। आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। आपने थीम के बाद मेन आइडिया और उसके बाद आपने वर्ड्स और सिनोनिम और उसके मीनिंग भी आपने लिखने हैं। और यही आपका होम टास्क है। डेली बेसिस पर अपना होमवर्क नीट एंड क्लीन राइटिंग रूल्स को फॉलो करके अपनी नीट कॉपी पे करें। एट द एंड ऑफ द लेसन हम जब आपका ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा तो फिर एक रोज़ आप लोग कापियाँ स्कूल आपसे मंगाई जाएंगी और फिर आपका सारा पहले यूनिट का काम चेक किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।